हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज बेस्ड प्रोग्राम, और ये इसका दूसरा पार्ट है आपका। देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज ले रहे हैं, लेकिन इन सीरीज को समझने के लिए पहले आपको जो इसका पहला पार्ट है वो ज़रूर समझने की ज़रूरत है। उसको पहले आप अच्छे से देखिए। उसमें जो भी प्रोग्राम्स आपको मैंने दिए थे, एक मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था उसमें करने के लिए, जिसको आज मैं ले आपको लूँगा, जिसको मैं अच्छे से बताऊँगा कि किस प्रकार से वो काम कर रहा है। लेकिन पहले आप उस सीरीज़ को, उस पार्ट को ज़रूर से देखिए, और देन इस सीरीज़ को अच्छे से समझिए। देखिए, इस सीरीज़ में, इस पार्ट में देखिए मैं क्या क्या ले रहा हूँ। देखिए, जो पहला जो है आपका, देखिए इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज, और देखिए जो उसका सेकंड है वो भी फिबोनाची सीरीज है, बट वो अल्फ़ाबेट्स में है। कई बार बच्चे सर पूछते हैं कि सर हम नंबर बेस तो आपका फिबोनाची सीरीज कर लेते हैं, बट जो अल्फ़ाबेट बेस आपका जो फिबोनाची सीरीज है उसको करने में मुश्किल आती है। तो देखिए, मैं आपको दोनों ही करके दिखा रहा हूँ, एक एक करके आपका। देखिए, इसके शुरू के दो टर्म फिक्स होते हैं, 0 और 1 आपके, और देन फिर जो जो भी आपके जो लास्ट दो टर्म्स है उनका जो एडिशन होता है। देखिए, यही जो दो टर्म है शुरू में आपके, देखिए इनका एडिशन 0 + 1 1। अब देखिए, ये दो टर्म्स आपके, देखिए लास्ट के दो टर्म्स हो गए, 1 + 1 2, देखिए आपका, तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। देन जो अगला जो आएगा आपका 5 + 8 13 आएगा आपका, तो 13 + 8 21 अगला आ जाएगा आपका, और अप टू एन टर्म्स करना है। मीन जो लास्ट के दो टर्म्स हैं उनका जो एडिशन करते हैं, तो जो नेक्स्ट टर्म आपका बन जाता है इसमें आपका। देखिए, सेम इसी प्रकार से अल्फ़ाबेट में भी देखिए, ए और बी, जो नेक्स्ट टर्म है देखिए ए बी, फिर देखिए नेक्स्ट टर्म है बी ए बी, जब बी ए बी के साथ देखिए ए बी और बी ए बी के जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा टर्म आपका, एंड देन सो ऑन सो ऑन चलता रहेगा। बट अल्फ़ाबेट वाले केस में ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन भी हमको यूज़ करने पड़ते हैं। तो लेकिन पहले आपको मैं नंबर बेस दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करता हूँ इसको। तो देखिए, मुझे इस पैटर्न को सॉल्व करना है। तो देखिए, इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, और अप टू एन टर्म्स तक मुझे करना है इसको आपका। देखिए, लूप चलाने के लिए एक तो मैंने आई ले लिया आपका, और एक ले रहा हूँ देखिए आपका इसमें क्या, ये एन टर्म्स के लिए आपका। और तीन वेरिएबल देखिए इसमें आपके हैं, एक आपका ए जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, बी जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, ये दो टर्म मेरे पहले हो गए आपके। और देखिए, सी में इसका एडिशन कराऊंगा आपका। ठीक है, सबसे पहले यूजर से एक नंबर मांग लीजिए कि कितने टर्म्स तक करने हैं आपको। एंटर वैल्यू, और यहाँ पे स्कैन ऑफ करवा लीजिए। एक नंबर आपने एंटर करा लिया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब मैं देखिए पहले तो लूप चला लीजिए एन टर्म्स के लिए। फॉर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू एन है, और आई प्लस प्लस है। कई लोग क्या करते हैं कि शुरू के दो टर्म्स आपके पहले ही प्रिंट कर देते हैं। देखिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पहले, सबसे पहले क्या करिए, प्रिंट है, आप यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। आप यहाँ पर परसेंटेज डी, और यहाँ पर ए को प्रिंट कर दीजिए। देखिए आपका, ये देखिए ए को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, जो पहला टर्म है आपका। अब देखिए, इसके बाद क्या करूँगा मैं, उन दो टर्म का एडिशन ले लिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इनका एडिशन हो जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए आपका, जैसे ये 0 था, ये ए है, ये आपका बी है, और देखिए ये एडिशन सी हो गया आपका। अब नेक्स्ट टर्म ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, मतलब जो बी था वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और जो सी था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा आपका। तो उसको कैसे करूँगा, देखिए आपका ए इक्वल टू बी, तो जो अभी तक बी था वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा आपका, एंड देन बी इक्वल टू सी, जो आपका सी था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा आपका। और ये जब प्रोसेस चलता रहेगा तो देखिए आपकी पूरी सीरीज जनरेट होकर आ जाएगी आपकी। चेक करके देखिए जरा इसको। देखिए, मैं यहाँ पर एक टर्म एंटर कर रहा हूँ। चलिए, मैं टर्म एंटर कर रहा हूँ 10 आपका। तो देखिए क्या आंसर आता है, ये देखिए 0, नीचे देखिए आउटपुट देखिए 0 1 1 2 3 5। देखिए लास्ट के दो, आप जो किसी भी दो के लिए 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34 आपका। तो ये लास्ट के दो टर्म्स का एडिशन करता रहता है और कुछ नहीं। और लेकिन देखिए, कुछ लोग जो लूप से पहले दो वैल्यू प्रिंट करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रकार से मैनेज करिए कि आपके ऑटोमेटिकली सारे आपके जो टर्म्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे आपके। हो कुछ नहीं रहा है। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि शुरू के दो टर्म्स का एडिशन कर रहे हैं, देखिए सी में आपका, और उसके बाद जो सेकंड टर्म था, जो बी था आपका, उसको हम ए में डाल दे रहे हैं, और जो टर्म सी था उसको किस में डाल दे रहे हैं, आपको बी में डाल दे रहे हैं आपका, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, जो नेक्स्ट देखिए आपका सीरीज है वो क्या है, ये भी फिबोनाची सीरीज ही कहलाती है, बट ये देखिए आपका अल्फ़ाबेट पे है आपका, कि हम अल्फ़ाबेट को किस प्रकार से, किस प्रकार से इसको ऐड करेंगे कि ये सीरीज हमारी बनती रहेगी आपकी। बट आप सब जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में आपका प्लस और ये सब चीज़ें नहीं चलते हैं आपके। अगर दो अल्फ़ाबेट में प्लस करेंगे वो तो उनका आस्की कोड में प्लस करता है, बट कुछ देर के बाद ये देखिए स्ट्रिंग बन जा रहा है आपका। स्ट्रिंग में एडिशन नहीं चलता है आपका। अब देखिए इसको कैसे करता हूँ। देखिए, इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। ये कौन सी सीरीज है, ये आपकी है एक फिबोनाची सीरीज, किसमें अल्फ़ाबेट वाले केस में आपका है, जो काफ़ी बच्चों को बहुत टफ लगती है आपकी, क्योंकि नंबर बेस तो फिबोनाची सीरीज काफ़ी हद तक बच्चे कर ले जाते हैं, बट अल्फ़ाबेट वाले जो आपकी फिबोनाची सीरीज है काफ़ी लोग नहीं कर पाते, वो भी सी में आपका। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक इंटीजर आई ले लिया मैंने और एक एन ले लिया। आई आपका इंटीजर लूप चलाने के लिए हो गया, एन आपका टर्म्स के लिए हो गया।
अब देखिए 3 यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा हूँ, एक कैरेक्टर आपका देखिए S1 ले रहा हूँ 30, एक लिमिट दे दी मैंने आपकी, इसके अंदर A डाल दे रहा हूँ आपका। एक देखिए आपका ले रहा हूँ S2 जिसमें देखिए आपका B डाल देता हूँ आपका, B डालता हूँ आपका। और तीसरा ले रहा हूँ देखिए आपका S3 के अंदर क्या कर रहा हूँ आपका देखिए ब्लैंक कर दे रहा हूँ आपका, देखिए ब्लैंक इसके आपके अंदर ब्लैंक से डालूँ ताकि इसी में मैं देखिए इसको एडिशन करूँगा। बट एडिशन कैसे करूँगा वो आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें नंबर बेस एडिशन तो चलता नहीं है आपका। तो एंटर अ वैल्यू, ठीक है, आपका यहाँ पे एक वैल्यू एंटर ले लिया, आपके यहाँ पे स्कैन अप करा दीजिए, यहाँ %d कॉमा आपका यहाँ पे ले लिया आपने n। तो यहाँ पर आपने एक नंबर एंटर करा लिया है। और अब देखिए मैं जो लूप चलाऊँगा आपका वो, अच्छा पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये कोई आपका नंबर बेस तो आपका फिबोनाची सीरीज है नहीं कि जहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन करके अपना प्रोसेस कर लेंगे। तो इसके शुरू के 2 टर्म्स आपको खुद आपको प्रिंट करने पड़ेंगे। %s देखिए आपका कॉमा लगाइए, %s देखिए आपका, फिर यहाँ पर कॉमा लगाइए और यहाँ पर कॉमा S1 और यहाँ पर S2, यहाँ 2 वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद देखिए मैं आपका यहाँ पर एक लूप चला रहा हूँ, देखिए आपका i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू, देखिए क्योंकि 2 टर्म्स आपके पहले ही प्रिंट हो चुके हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर n-2 कर दूंगा आपका, और देन i++। अब लेकिन देखिए ध्यान देखिएगा जब मैं एडिशन करूंगा आपका, देखिए अगर जैसे नॉर्मली हम न्यूमेरिक में c = a+b करते हैं तो पुरानी वैल्यू c की हट जाती है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले strcpy, पहले थर्ड स्ट्रिंग को ब्लैंक करने के लिए पहले आपको S3 में आपको ब्लैंक कॉपी करना पड़ेगा, ब्लैंक। ये इससे क्या होगा आपका, पहले S3 को पहले आपको मैं ब्लैंक करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा एडिशन करूंगा। अब बताइए स्ट्रिंग एडिशन कैसे होता है। स्ट्रिंग एडिशन होता है स्ट्रिंग कैट से, कैट का मतलब कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो S3 कॉमा S1 पहले इसको कॉपी किया मैंने आपका, और देन फिर क्या करूंगा आपका इसको फिर कॉपी करिए। अब S3 में S2 को कॉपी कर लीजिए आपका। तो इससे क्या होगा, पहले S3 में S1 कॉपी हो जाएगा, फिर S3 में S2 कॉपी हो जाएगा आपका, और देन उसके बाद इसको प्रिंट करके देख लीजिए, printf %s और यहाँ पे S3 की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। और उसके बाद आपका लास्ट में अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो देखिए दूसरी स्ट्रिंग थी आपकी, अगर ये पहली स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग बन गई आपकी। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो आपकी दूसरी स्ट्रिंग थी वो पहली स्ट्रिंग में कॉपी करूँगा, और जो तीसरी स्ट्रिंग थी उसको दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर दूँगा। देखिए कैसे करूँगा आपका strcpy से, strcpy से। तो स्ट्रिंग आपके 1 में स्ट्रिंग 2 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी आपकी, और देन क्या करूँगा अब आपका इसी को फिर पेस्ट कर दीजिए। देखिए स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 3 की वैल्यू कॉपी कर दूंगा आपका। अब इसको चला के देखिए जरा, जो आपका डिजायर्ड जो आपके फिबोनाची सीरीज है वो अब क्या आ जाएगी। देखिए मैं देखिए 5 टर्म ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर ये देखिए आपका A-B-A-B फिर B-A-B फिर A-B-B-A-B। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए ये जो आपका स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन मैंने कुछ यूज़ किए हैं, तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करूँगा स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम्स, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि strcpy क्या होता है, strcat क्या होता है। strcat का मतलब होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। 2 स्ट्रिंग को अगर आपको कॉन्कैट करना है, मतलब एक स्ट्रिंग के पीछे से दूसरे स्ट्रिंग को अगर आपको कॉपी करना है, उसके लिए strcat फंक्शन होता है आपका। लेकिन फिबोनाची सीरीज में मुझे क्या करना था, जिसमें मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ब्लैंक करना पड़ेगा आपका, अदरवाइज वो आपको एक डिफरेंट आपको वैल्यू दे देगा आपका। उसी के लिए देखिए मैंने इस प्रोसेस किया आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए जो नेक्स्ट पैटर्न देखिए आपका है 1 1 1 1 1 1। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने जो पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम में इसको किया था, और मैंने यहाँ पर फिर आपका लाइन ब्रेक किया था, अगर आपको याद हो 1 फिर नीचे 1 1 फिर 1 1 1। लेकिन देखिए अगर मुझे इसको ऐसे ही प्रिंट करना है और इसको सीरीज बेस में करना है, तो देखिए मैं इसको कितने आसानी से कर सकता हूँ। देखिए वो आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको देखिए मुझे इस सीरीज को सॉल्व करना है, तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए मैं आपके एक तो वेरिएबल लूप चलाने के लिए आई ले रहा हूँ आपका, और टर्म्स के लिए एन ले लेता हूँ आपका, ठीक है। इतना मेरे लिए काफ़ी है आपका। और एक चाहे तो आप यहाँ पर ले लीजिए एस, जो आपका उस सीरीज को आपका बनाएगा। चल टी ले लीजिए टर्म्स के लिए आपका, उस टर्म को लेने के लिए। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट ले लेता हूँ, एंटर ए वैल्यू, स्कैनफ, ठीक है। और यहाँ पर n% एक नंबर के लिए मैंने आपको इनपुट ले लिया। अब देखिए आपका मैं लूप चलाने जा रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है। तो फॉर i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n है, n टर्म्स के लिए हो जाएगा आपका, एंड देन i++ आपका। और उसके बाद देखिए मैं अब मुझे टर्म बनाना है, तो देखिए मैं क्या करूँगा t इक्वल टू, अब देखिए टर्म बनेगा कैसे आपका। देखिए सबसे पहले इनिशियली आप t की वैल्यू 0 कर दीजिए, देखिए आपका t इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लूँगा t × 10, तो 0 × 10 क्या होगा 0, और +1 कर दीजिए आपका,
ठीक है आपका। तो देखिए 0 इंटू 10 0 प्लस 1 1 तो पहला बन गया आपका, तो पहला टी वैल्यू 1 आ गई। तो अगली बार 1 इंटू 10 10 प्लस 1 11 बन जाएगा आपका। देखिए आपका अगली बार 11 इंटू 10 110 हो जाएगा, प्लस 1 111 बन जाएगा। देन सोन आपके सारे टर्म बनते रहेंगे। देखिए आपका इसको प्रिंट करा के देख लीजिए, इसको टिक करके यहाँ पे अब चला के देखिए जरा उसको, आपके जो आपकी सीरीज है वो मिल जाएगी। देखिए आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो 5 देता हूँ, 5 टर्म, ये देखिए आपका 1 1 1 ट्रिपल 1, फिर 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1 आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैलकुलेशन कैसे किया। देखिए आपका लेकिन देखिए पैटर्न में जब यही क्वेश्चन करते हैं हम लोग आपका, क्योंकि वहाँ पर इन 1 1 के बीच में भी स्पेस होता है, तो उसके लिए फिर हम एक डिफरेंट एक नेस्टेड लूप चलाते हैं आपका। लेकिन अगर आपको ऐसे करना है तो देखिए इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि चलो हमें इसी को पैटर्न फॉर्म में करना है, तो यहाँ पर लाइन को ब्रेक करवा दीजिए आपका। यहाँ पर देखिए कॉमा की जगह पर लाइन को ब्रेक करा देंगे तो आपको वो टर्म मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। चला के देखिए जरा इसको, ये देखिए आपका। तो देखिए 1 1 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप किस प्रकार से अप्रोच करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट आपका देखिए सीरीज है, फिर 1 है 1 2 1 2 3 1 2 3 4। देखिए इसको कैसे करता हूँ देखिए आपका। तो देखिए इस सीरीज को देखिए मैं कैसे आपका प्रोसेस करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो 2 वेरिएबल ले लीजिए, आई और आपका एन आपका टर्म्स के लिए हो गया, आई आपको लूप चलाने के लिए हो गया। और देखिए आपको ये टर्म भी चाहिए तो इसके लिए मैं टी ले लेता हूँ, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। अब देखिए पहले यूजर से एक नंबर मांग लीजिए, प्रिंट एफ, एंटर है वैल्यू। एक नंबर ले लिया, देखिए हमने आपका यहाँ पर n% करा दिया, ठीक है। अब देखिए मुझे इस टर्म को बनाना है, तो टर्म को बनाने के लिए पहले लूप चला लेता हूँ। आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू n है, और आई प्लस प्लस है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले टर्म कैसे बनाऊंगा, टी इक्वल टू, आप यहाँ पर लेके टी इंटू 10 प्लस आई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अब देखिए कैसे हो रहा है। देखिए आपका फर्स्ट टाइम देखिए टी की वैल्यू कितनी 0 है आपकी, तो 0 इंटू 10 0 प्लस आई की वैल्यू 1 है, तो प्लस 1 1 हो जाएगा। तो पहला टर्म क्या बनेगा, 1 बन गया। देखिए आपका अगली बार क्या होगा, देखिए 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10, और प्लस आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा आपका। फिर 12 इंटू 10 120, और आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी 123। इसको प्रिंट करके देख लीजिए, आपका टर्म आराम से आपको मिल जाएगा आपका। कॉमा टी देखिए आपका, चला के देखिए इसको, देखिए 5 टर्म दे दीजिए आप। ये देखिए आपका, आप यहाँ पर भी आपको आपका टर्म देखिए सीरीज मिल चुकी है। अगर आपको यहाँ पर भी देखिए स्लैशन लगा देंगे तो यहीं पर देखिए लाइन ब्रेक भी कर देगा यही आपका। तो ये भी एक आपका पैटर्न बन जाता है आपका। तो देखिए आप किसी भी प्रोसेस से चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए आपका ये देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से आसानी से अपने सीरीज बेस्ड प्रोग्राम को कर सकते हैं आपका। देखिए आपका जो नेक्स्ट आपका देखिए कुछ मैंने डिफरेंट सीरीज लिए। देखिए इसमें देखिए पावर भी निकल रही है और फैक्टोरियल भी निकल रहा है। देखिए x की पावर 1 1 फैक्टोरियल, x की पावर 2 2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन अप टू n टर्म तक चल रहा है। देखिए आपका अब देखिए इसमें मैं आपको पहले एक चीज़ समझा दूं कि जो VS कोड है, देखिए अगर आप टर्बो सी में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट VS कोड में करिए या फिर अगर आप इसको कोड ब्लॉक में करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पावर जो है आपका, ये आपका इवन जो पावर होते हैं उसमें एक नंबर कम देता है। जैसे 10 की पावर टू 100 होता है, बट ये आपको 99 देता है। जैसे आप 10 की पावर 3 करते हैं 1000, वो वहाँ सही आता है। मतलब जब ऑड पावर्स होते हैं ये सही देता है, बट जब इवन पावर्स आती है तो हमेशा गलत आंसर देता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस सीरीज को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये कहाँ पर पावर में गलत आंसर देता है। देखिए मैं सिर्फ आपको पहले समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये आपको इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका। वैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मैं बता चुका इसका आंसर। देखिए मैं इंटीजर एक आई ले लेता हूँ लूप चलाने के लिए, और एक पावर के लिए पी ले लेता हूँ आपका। देखिए वेरिएबल, और देखिए आपको याद, देखिए ऊपर देखिए ना मैट डॉट एच लगा रखे। देखिए मैंने ध्यान से, कई लोग लगता है कि मैंने नहीं लगाया इसलिए शायद गलत आंसर दे रहा है। देखिए आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, ठीक है आपका, और आई प्लस प्लस, मतलब मैं जो आई की वैल्यू उतनी ही आपकी इसकी पावर निकलेगी आपकी। देखिए कैसे कर रहा हूँ, देखिए आपका सबसे पहले पी इक्वल टू पावर, और देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका 10 कॉमा आई। अभी आप देखिएगा इसका आंसर कुछ का कुछ आएगा। देखिए आपका प्रिंट एफ परसेंटेज डी, चलिए मैं यहाँ पर कॉमा लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर कॉमा करके पी की वैल्यू प्रिंट करके देखिए क्या होता है आपका। चला के देखिए जरा इसको। मैं देखिए सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका VS कोड में जो पावर फंक्शन है वो एक्यूरेट काम नहीं करता है।
इधर देखिए नीचे आउटपुट देखिए, 10 की पावर 1 जो ऑड पावर थी, देखिए 10 बिल्कुल सही है, देखिए 10 की पावर 2 देखिए 100 होना चाहिए था, जबकि आज क्या देखिए 99 आ रहा है देखिए आपका। 10 की पावर 3 देखिए 1000 बिल्कुल सही आ रहा है देखिए आपका, बट 10 की पावर 4 देखिए फिर गलत आंसर आ गया देखिए आपका 9999। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई कि ये एक प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम का हमें मतलब क्या, जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिले। तो देखिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर आपका फ्लोट वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका फ्लोट टेम्परेरी वेरिएबल टी लेने चलिए आपका यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो पावर है वो आप टी में निकालिए, ये देखिए आपका। तो आपका जो पावर टी में आपका आ गया। अब देन उसको क्या करिए, टाइप कास्टिंग करके आईएनटी लगाकर, टाइप कास्टिंग करके देन उसको फिर आप ले लीजिए पी में, आपका इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए। अब देखिए बिल्कुल सही आंसर आएगा, चेक करके देखिए। ये देखिए 10, 100, 1000, 10,000, ये देखिए 1 लाख, आपका बिल्कुल सही आ रहा है। अब कई लोग इसमें भी क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि आपने 2 लाइन में क्यों करा सर, इस तरह टाइप कास्टिंग का ऊपर ही कर लेते। देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आपको, मैं अगर ऊपर ही टाइप कास्टिंग कर लूँ क्या होगा। देखिए पी इक्वल टू यही टाइप कास्टिंग कर लीजिए, देखिए ये आपका, ठीक है। इसमें दिमाग लगा दे रहा हूँ, देखिए अभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए ये एक ड्रॉबैक है तो है, इसका कोई वो नहीं है। देखिए आपके बाद देखिए मैंने सीधा जो पावर निकाला उसी में टाइप कास्टिंग करके इंटीरियर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देखिए अभी भी इसका सही आंसर नहीं आएगा देखिए आपका। ये देखिए 10 के पावर 1 10, 10 के पावर 2 100 की जगह 99 आ रहा देखिए आपका। तो देखिए इसका वही सॉल्यूशन था जो मैंने आपको बताया कि पहले आप इसको एक फ्लोट वेरिएबल लीजिए और देन इसको टाइप कास्टिंग करके एक इंटीजर वेरिएबल लीजिए। अब देखिए मुझे इस सीरीज को सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने पावर की प्रॉब्लम तो आपको बता दी है। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है आपका, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं इंटीजर ले लेता हूँ आई आपका, जो लूप चलाएगा मेरा, और टर्म्स के लिए एन ले लेता हूँ आपका, और फैक्टोरियल निकालने के लिए f इक्वल टू 1 ले लेता हूँ आपका, और फैक्टोरियल का लूप चलाने के लिए j नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लीजिए printf, एंटर अ वैल्यू। ये तो यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनf, ये n% लगा दिया मैंने देखिए आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। अब सबसे पहले मैं क्या करना है, आप देखिए आपका, क्योंकि मुझे इसका अच्छा ये एक चीज़ और देखिए, मुझे x के पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो मुझे आंसर भी चाहिए। तो फ्लोट वेरिएबल ले लीजिए आपका फ्लोट s, जिसके इनिशियल 0 होगी, और साथ में एक टेम्परेरी वेरिएबल t ले लेता हूँ जो पावर निकालेगा आपका। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो फॉर पहले लूप चला दिया, i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n है, और i प्लस प्लस है। अब सबसे पहले देखिए पावर तो मेरा निकल जाएगा, पावर तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले मुझे उसका फैक्टोरियल निकालना है, जो भी आपका आई की वैल्यू उसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो देखिए उसके लिए क्या कर रहा हूँ, एफ की वैल्यू 1 है, और देखिए यहाँ पर लूप चला रहा हूँ। वैसे इसको बिना लूप के भी कर सकते थे, बट लेकिन चलिए मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ। जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन इक्वल टू आई है। देखिए मैंने आपसे क्यों कहा कि ये बिना लूप के भी हो जाता। अगर यहाँ पर देखिए आपका एक नंबर था फिक्स, अगर ये जो नंबर मिल गया है उसी में आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, उसी में मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए देखिए आपका, तो ये अगले नीचे फैक्टोरियल मिलते रहेंगे। बट अगर यही आपका जो है 1 3 5 होता, मतलब इसमें सेम 1 2 3 4 ना होकर फैक्टोरियल में ये नंबर चेंज हो जाता, फिर आपको लूप चलाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे करेंगे इसको, जे प्लस प्लस, और इसके अंदर आकर आप क्या करिए, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू जे कर दीजिए। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो भी आपका नंबर हो, जो आई की वैल्यू, क्योंकि मेरे लूप आई तक चल रहा है, तो जो भी आई की वैल्यू की उतने का फैक्टोरियल निकाल देगा, इतने से आपका, ठीक है। अब मुझे ऊपर का पावर निकालना है, तो उसके पहले मैं टेम्परेरी वेरिएबल टी में ले लेता हूँ। तो टी इक्वल टू क्या लिखना है, पावर। अच्छा एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, आपको यहाँ पर एक्स भी लेना पड़ेगा, एक एक्स देखिए। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 2 वैल्यू लेनी पड़ेंगे, एंटर 2 वैल्यूज करेंगे आपके यहाँ पर, क्योंकि आपको एक्स भी लेना है और आपको एन भी लेना है। तो एंटर 2 वैल्यूज, और आप इसी में ही एक्स भी इनपुट ले लीजिए। तो एम्परसेंड एक्स कॉमा देखिए आपका, तो एक्स भी चाहिए होगा आपको एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू अदरवाइज आएगी कहाँ से। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स कॉमा आई, तो एक्स की पावर आई हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब टी में तो आ गया, और देन फिर इसको पी ले लूँगा, पी इक्वल टू टाइप कास्टिंग कर दीजिए, आई एन टी ले लीजिए देखिए यहाँ पर, और देन एस प्लस इक्वल टू आपको क्या करना है, टाइप कास्टिंग फ्लोट के बाद देखिए जो भी पावर आया था आपका और डिवाइड में जो फैक्टोरियल आया था आपका, उसको सॉल्व कर लीजिए, और उससे बाहर निकल कर, किससे, इस लूप से बाहर निकल कर इसको प्रिंट कर दीजिए। देखिए पी लिया नहीं लिया मैंने आपको, देखिए पी आपको पावर के लिए पी भी एक वेरिएबल चाहिए होगा आपको पी। अब आप बाहर निकल कर सम ऑफ सीरीज प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ सम ऑफ सीरीज परसेंटेज 0.2f लगा दीजिए। 0.2 मैं आपको बता चुका हूँ, 0.2 का मतलब 2 ही डेसिमल प्लेस लाने के लिए आपका 0.2f, और यहाँ पर आप एस को प्रिंट करा दीजिए। अब थोड़ा इसको चला के देखिए, 2 नंबर ले रहा हूँ, देखिए एक ले रहा हूँ 2 और एक ले रहा हूँ 5 देखिए आपका।
अब देखिए जो आंसर है 6.27, अब उसको आप सॉल्व कर देखिए, 5 टर्म तक इसको सॉल्व कर देख लीजिए, इसका यही आंसर आएगा जो आपका 6.27 आया था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए अगेन इसमें देखिए नेस्टेड लूप चल रहा है, ये आपका चल रहा है आपका किसके लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए। और ये मैंने आपको बता दिया कि एक VS कोड का एक ड्रॉबैक था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ तक कि अगर आप इनकेस कोड ब्लॉक चलाते हैं उसमें भी ये दिक्कत आती है, तो उसमें भी आपको यही करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको देखिए बता भी दिया था कि दिक्कत क्यों आ रही है आपको। देखिए जो नेक्स्ट पैटर्न देखिए आपका क्या है, 1 3 6 10 15। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए आपका पहले 2 टर्म में देखिए 2 का डिफरेंस देखिए, फिर अगले टर्म में 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस, 5 का। तो अगला क्या बनेगा आपका, देखिए 10 + 5 15, तो 15 + 6 21, अगला टर्म 21 बनेगा आपका। देखिए इसको कैसे करता हूँ, तो देखिए इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर एक ले लेता हूँ आपका आई लूप चलाने के लिए, एक ले लेता हूँ एन आपका, ये हो जाएगा। और ये जो टर्म बन रहा है उसको ले लेता हूँ टी आपका, जो जिसके इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। बहुत देखिए आसानी से बन जाएगा। देखिए आपका प्रिंट एफ, एंटर एफ वैल्यू, यहाँ पर स्कैन एफ करा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर लूप चलाइए, सिंपल आपका आई की वैल्यू 1 है, आई <= n है, और आई ++ है। और यहाँ पर क्या करिए, देखिए अब टी में t += i कर दीजिए। देखिए सिर्फ इतने से ही आपका बन जाएगा। देखिए वैसे देखने लगता है पता नहीं कितना टफ होगा, कैसे करेंगे, देखिए इसी से बन जाएगा। देखिए आपका प्रिंट एफ टी, देखिए हो कैसे रहा, देखिए आपका फर्स्ट टाइम टी क्या कहते हैं 0, तो 0 + 1 1, देखिए पहला टर्म बन गया आपका। अब i = 2 हो जाएगी, तो अब t = 1 हो चुकी थी और i = 2 हो चुकी थी, तो t + i करूँ तो 3 बन जाएगा। देखिए आपका अब i क्या बन जाएगी 3। देखिए जो एक टर्म प्रिंट हो रहा है t है आपका, और उसमें i की वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो थर्ड टाइम देखिए i 3 हो गए, तो 3 + 3 6। अब नेक्स्ट टाइम i क्या देखिए 4, 6 + 4 10। नेक्स्ट टाइम i 5 हो जाएगा, 10 + 5 15, एंड सो ऑन चलता रहेगा। देखिए आपका चला के देखिए मैं ले रहा हूँ आपका जो 6 टर्म से। देखिए आपका ये देखिए आपका 1 3 6 10 15 21। अगला नंबर क्या बनेगा आपका 21 + 7 28। अगर एक बार चला के देखिए 7 टर्म लेके अगला 28 बनेगा। देखिए आपका ये देखिए 28 आ गया। आई थिंक समझ गए होंगे आप। अब देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, देखिए आपका इसमें देखिए शुरू में देखिए 1 + 2 हो रहा है और डिवाइड बाई 1 × 2 हो रहा है। फिर देन अगला क्या होगा, देखिए अप टू 1 + 2 + 3 करके देखिए अप टू n तक चल रहा है। देखिए आप जो भी n लूँगा मैं आपका, मतलब अगर मैं सेकंड इसका टर्म देखूँ तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा, नीचे 1 × 2 × 3 हो जाएगा आपका। ऐसे इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। देखिए कैसे करता हूँ इसको, ये देखिए आपका। तो मुझे इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत आसानी से कर दूँगा। देखिए मैं इसको आपका एक आई ले रहा हूँ, एक आपका टर्म के लिए n ले लेता हूँ आपका। और देखिए इसका रिजल्ट को स्टोर करने के लिए चलिए देखिए आपको एक तो अपर वैल्यू, देखिए मैं इसको अपर वैल्यू मान लेता हूँ, जो ऊपर की वैल्यू है, और इसको मैं डाउन वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है आपका। तो एक अपर वैल्यू ले लीजिए, अपर वैल्यू। देखिए अपर वैल्यू मैं ले रहा हूँ आपका अपर वैल्यू = 1, क्योंकि देखिए 1 तो देखिए इसमें शुरुआत करना है मुझे आपका, और जो लूप चलाऊंगा 2 से करूँगा देखिए आपका। और इसी प्रकार से डाउन वैल्यू भी मैं 1 ले लेता हूँ आपका। और क्योंकि डिवाइड करना है तो एक फ्लोट वेरिएबल ले लेता हूँ, जो उसमें सम आ जाएगा आपको, एस की वैल्यू 0 इनिशियली आपकी, ठीक है। अब आप पहले यूजर से एक वैल्यू मांग लीजिए, प्रिंट एफ एंटर ए वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे स्कैन अप करा दीजिए, एक आपने स्कैन अप करा देखिए आपने यहाँ पर, ठीक है। अब पहले लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 1 है, आई <= n, एन टर्म्स के लिए हो जाएगा आपका, और आई ++ हो जाएगा आपका, आई ++। और इसके अंदर आकर देखिए क्या करने जा रहा हूँ मैं, देखिए आपका। तो पहले तो आपका अपर वैल्यू, तो अपर वैल्यू += आई कर दीजिए। तो जो आई की वैल्यू है अपर वैल्यू में ऐड होते रहेगी। देखिए फर्स्ट हम उसके, अच्छा एक चीज़ और, इसको आप लूप को 2 से स्टार्ट करिए। 2 से इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि देखिए आपका मैं ऑलरेडी 1 में आपका ले चुका हूँ, किसमें आपका अपर वैल्यू में, तो 1 + 2 हो जाएगा, ऐसे 1 × 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम आई 3 हो जाएगी, तो उसमें 3 ऐड हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से डाउन वैल्यू == आई कर दीजिए। तो जो आई की वैल्यू है देखिए 2 3 4 5 चलता रहेगा आपका, तो ये इसमें ऐड होता रहेगा आपका। और इन्हीं को आपस में डिवाइड करवा लीजिए, तो सम += टाइप कास्टिंग कर लीजिए फ्लोट की, और यहाँ पर अपर वैल्यू डिवाइड बाय डाउन वैल्यू कर दीजिए, और ये अप टू n चल जाएगा। देखिए अगर आपको नहीं मालूम है, फिर आपको बता दूँ, जब भी 2 इंटीजर वैल्यू के बीच में कैलकुलेशन करते हैं, देखिए अपर वैल्यू भी इंटीजर, डाउन वैल्यू भी इंटीजर है, तो अगर इन केस पे एक अजम्पशन लेना 10/3 करते हैं अगर हम, तो नॉर्मली हमें उम्मीद होती है कि हमें आंसर 3.333 मिलेगा आपका। जबकि ये आपका जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होते हैं, नॉट ओनली C++, जावा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जब हम किन्हीं 2 इंटीजर वैल्यू को आपका सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर देते हैं इंटीजर ही देते हैं। तो मतलब आपका जो आंसर 10/3 आएगा वो 3 आ जाएगा आपका।
तो जबकि हमें चाहिए क्या 3.33, तो अगर आपको 3.33 चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। अब बाहर आकर इसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ सम ऑफ सीरीज, यहाँ पर परसेंटेज .2f लगा दीजिए, यहाँ पर कॉमा एस प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर। अब इसको चला के देखिए जरा, देखिए मैं यहाँ पे टर्म दे रहा हूँ आपको, चलिए 4, देखिए 4 टर्म्स तक देखिए आपको सॉल्व हो गया 2.92। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि क्या इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आएगा 2.92 आपका। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। और देखिए लास्ट जो था ये मैंने आपको देखिए लास्ट में असाइनमेंट भी दिया था आपको। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3, पावर 4 है। देखिए ऊपर तो 1 2 3 4 चल रहा है, नीचे देखिए और नंबर चल रहा है, देखिए 1 3 5 7 और साथ में फैक्टोरियल भी निकाल लो मैं देखिए आपका। तो देखिए इसको कैसे करता हूँ, तो देखिए पावर भी निकालना मुझे 1 2 3 4 और जो उसको डिवाइड बाय फैक्टोरियल करना है 1 3 5। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे पावर निकालना है, फैक्टोरियल। बात को समझिए, देखिए एक इंटीजर i और j, ठीक है आपका। एक ले लेता हूँ आपका यहाँ पर n टर्म्स के लिए n हो गया आपका, चलिए ठीक है। मुझे फैक्टोरियल निकालना है f हो गया आपका, और एक k नाम का वेरिएबल लीजिए आपका यहाँ पर। क्यों लेना बताता हूँ अभी आपको, देखिए। अब एक पावर के लिए p ले लेता हूँ और x के लिए x ले लेता हूँ आपका। और यहाँ पर फिर क्योंकि मुझे देखिए इनको आपस में डिवाइड भी करना है, तो फ्लोट एक s ले लेता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, और टेम्परेरी वेरिएबल t ले लेता हूँ जो आपका बेसिकली पावर निकालेगा। यहाँ पर आप यूजर से एंटर लीजिए, एंटर टू वैल्यूज क्यों, एक x के लिए और एक n के लिए। स्कैन एफ x और n%n, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आप लूप चलाइए, फॉर i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू आपका n हो जाएगा आपका, और i प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका i की जो वैल्यू से तो आपको ऊपर के पावर मिल जाएंगे, बट नीचे का जो ऑड नंबर है 1 3 5 वो कैसे मिलेगा, वो j से करो। देखिए आपका तो j की इनिशियल वैल्यू 1 है और j प्लस इक्वल 2 कर दूंगा। देखिए आपका j प्लस इक्वल 2, तो जो मुझे फैक्टोरियल निकालना j का निकालना, तो j के फर्स्ट टर्म 1 होगी, नेक्स्ट टर्म 3 हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म 5 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, तो f की वैल्यू 1 है। अब मैं देखिए उसके जो लूप चलाऊंगा, फॉर k की वैल्यू 1 है, k लेस देन इक्वल टू j, मुझे j का फैक्टोरियल निकालना है, ध्यान रखिएगा, k प्लस प्लस, और यहाँ पर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या कर दूंगा आपका यहाँ पर अब k। तो इससे क्या होगा, जो भी j की वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल निकलेगा। अब मुझे पावर के लिए t इक्वल टू यहाँ पर लगाइए पावर, तो x कॉमा i, p इक्वल टू क्या कर दूंगा आपका, टाइप कास्टिंग कर दिया int, और यहाँ पर t ले लीजिए, और देन सम प्लस इक्वल टू, अब यहाँ पर कर लीजिए क्या, टाइप कास्टिंग फ्लोट पावर अपॉन फैक्टोरियल आपका। अब बाहर निकल कर उसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ सम ऑफ सीरीज, परसेंटेज .2f, यहाँ पर s की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, दैट्स ऑल। चला के देखिए इसको, आपको 2 वैल्यू इनपुट लेने पड़ेंगे। आपको देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू इनपुट लेने पड़ेंगे, एक x के लिए और एक n के लिए। तो मैं चलिए x ले लेता हूँ 2 और आपका n ले लेता हूँ 5। आपका देखिए आपका आंसर आएगा 2.74 आपका। आप चाहे तो इसको मैनुअली एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा आपका। तो देखिए मैंने काफ़ी हद तक आपको सारे सीरीज बेस्ड प्रोग्राम करा दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए मैंने जानबूझकर वो 2 सीरीज भी ले लिया आपकी, जो फिबोनाची सीरीज में एक आपका नंबर बेस है और एक आपका कैरेक्टर बेस है। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको लगता है कि कुछ सीरीज और रह गई हैं जो हमको सॉल्व करनी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे उसको मैसेज करिए या मेल करिए। और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके, आप बेझिझक आप मुझे बताया करिए कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, या आप दोबारा बता दीजिए, तो मैं उस वीडियो को दोबारा शूट करके दोबारा आपको बना कर दे दूँगा आपको। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी से खुशी मिलती है कि चलिए आप सब लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और हमको भी अच्छा लगता है। थैंक्स अ लॉट।